जिस बहू को मैंने पत्थर समझा वो तो हीरा निकली, और जिसे हीरा समझकर अपने सर का ताज बनाया वो तो असल में पत्थर निकली। पूनम बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। नहीं नहीं माँ जी, आप माफी मत मांगिए। अब आप यहाँ नहीं रहेंगी, आप हमारे साथ चलिए। पूनम और अनुभव सरला को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं, जहाँ पूनम उसकी खूब सेवा करती है। कुछ दिनों में अनुभव का प्रमोशन हो जाता है और उसे रहने के लिए एक बहुत बड़ा सरकारी बंगला मिलता है, जिसमें खूब नौकर चाकर होते हैं। अब गरीब बहू पूनम आराम से अपने पति के और सास के साथ खुशी खुशी रहने लगी, जबकि बड़ी बहू अंकिता के पति की नौकरी चली गई और उसके पिता का बिजनेस भी डूब गया, जिसके चलते अब उसे गरीबी में रहकर गुजारा करना पड़ा। साथ ही अब घर के सारे कामकाज उसी को करने पड़ रहे थे। शायद इसीलिए कहा जाता है कि कब वक्त का पहिया घूम जाए किसी को नहीं पता। हस्तिनापुर गांव में शंकर अपने 2 बेटों और पत्नी के साथ कच्चे मकान में रहता था। शंकर के घर की हालत कुछ ऐसी थी कि बस 2 वक्त की रोटी का गुजारा ही निकल पाता था। शंकर अपने बेटों को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनते देखना चाहता था, इसीलिए वो दिन भर ईंट की भट्टी में मेहनत मजदूरी करता। उसका बड़ा बेटा अरुण जैसे ही अपनी पढ़ाई पूरी करता है तो वो अपने पिता से कहता है, पिताजी, अब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई तो अब कल से मैं भी आपके साथ काम पर चलूंगा। अरे ये तू कैसी बात कर रहा है अरुण? इतने सालों तक खुद को ईंट की भट्टी में जलाकर मैंने तुझे इसलिए नहीं पढ़ाया लिखाया कि तू भी मुझ जैसा काम करे। अरे मैं तो चाहता हूँ कि तू पढ़ लिख कर कोई बड़ी नौकरी करे, तो पैसे कमाने के लिए मेरी तरह मजदूरी ना करे। और तू नौकरी के लिए शहर जाने वाला था ना, फिर क्या हुआ? पिताजी,